अरे मुख्यमंत्री जी को हाई चेक कर लिया है कुछ लोग। हमारी आवाज तो मुख्यमंत्री तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। अगर मुख्यमंत्री जी को अभी पता चल जाए कि 1,14,000 वार्ड मेंबर सड़क पर आ गया है तो पांव फिसल हो जाएगा। तो हम लोगों ने एक आज नारा दिया था, या अधिकार दे दीजिए, या हम लोगों को जो निर्वाचन प्रमाण पत्र मिला हुआ है वो समय निर्धारित है कि हम लोग 2 बजे में मुख्यमंत्री जी के गेटवा पर चला देंगे अपना सट। जिस प्रकार से हम लोगों का जब MLC चुनाव आता है तो 24 MLC चुनने में 72% अकेले हम वार्ड सदस्यों से वोट लिया जाता है। उस समय में बाबू सुगा कह के, सुगा नुनू कह के, या मुंगेरी लाल का सपना दिखाया जाता है कि पटना में 2-2 किता का फ्लाइट खरीद के आप लोगों को दे देंगे। आज हम लोग सड़क पर हैं और मुख्यमंत्री जी के आवास के सामने में यहाँ पर जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनको लगाकर बात भी सुनने के लिए तैयार नीतीश जी तैयार नहीं हो रहे हैं। क्या परेशानी है आपकी? वार्ड सदस्य पंचायत चुनाव परिणाम में आए 4 साल हो चुका है। जिस प्रकार से हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जिस प्रकार से हम लोगों का जब MLC चुनाव आता है तो 24 MLC चुनने में 72% अकेले हम वार्ड सदस्यों से वोट लिया जाता है। उस समय में बाबू सुगा कह के, सुगा नुनू कह के, या मुंगेरी लाल का सपना दिखाया जाता है कि पटना में 2-2 किता का फ्लाइट खरीद के आप लोगों को दे देंगे। आज हम लोग सड़क पर हैं और मुख्यमंत्री जी के आवास के सामने में यहाँ पर जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनको लगाकर बात भी सुनने के लिए तैयार नीतीश जी तैयार नहीं हो रहे हैं। और अभी चुनाव आने वाला है नीतीश जी का, जिसमें 243 विधायक में से 200 विधायक वही ग्रामीण इलाका के वही वार्ड क्षेत्र से चुन के आएंगे। अब ये किस मुंह से वार्ड में जाएंगे चुनाव में वोट लेने के लिए? जब हम लोग निकलते हैं तो जनता हमें गालियां देता है, क्योंकि न नली गली का निर्माण हो पाया, न नाला का निर्माण हो पाया, और न शुद्ध जल मिल पा रहा है वार्डों में। तो उसका खामियां ये होता है कि दिन रात हम वार्ड सदस्य सिर्फ गालियां सुनने के लिए चुन के आए हैं। तो हम लोगों ने एक आज नारा दिया था, या अधिकार दे दीजिए, या हम लोगों को जो निर्वाचन प्रमाण पत्र मिला हुआ है वो समय निर्धारित है कि हम लोग 2 बजे में मुख्यमंत्री जी के गेटवा पर जला देंगे अपना सर्टिफिकेट। यानी आपका ये कहना है कि सीएम जो भी वादा करते हैं या जो भी विज्ञापन आ रहे हैं कि हमने इतना विकास किया, नल जल योजना को लेकर के या और अन्य योजनाओं को लेके, उसमें धरातल में कुछ भी नहीं हुआ। अरे मुख्यमंत्री जी को हाई चेक कर लिया है कुछ लोग। हमारी आवाज तो मुख्यमंत्री तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। अगर मुख्यमंत्री जी को अभी पता चल जाए कि 1,14,000 वार्ड मेंबर सड़क पर आ गया है तो पांव फिसल हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक वार्ड में 7 सदस्यीय कमेटी, वो भी मुख्यमंत्री के आदेश पर बना हुआ है, और 7 सदस्यीय कमेटी अगर प्रभावित करता है तो 700 जनता को प्रभावित करता है। अगर 700 जनता अगर निराश हो जाएगा, हताश है, वार्ड में विकास नहीं हुआ है, तो क्या लगता है कि दोबारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सत्ता में आ पाएंगे? तो ये लोग जितने भी बैठे हुए हैं, चाहे वो पंचायती राज मंत्री बैठे हुए हैं, चाहे प्रधान सचिव, मुख्य सचिव बैठे हुए हैं, नहीं चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बने। और जिसका कारण और जिसका खामियाजा मुख्यमंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से कम उनके कानों में जाना चाहिए। यानी आपका ये कहना है कि मुख्यमंत्री के पास ये सारी बातें जा नहीं रही है, अफसरशाही की वजह से कोई भी योजना धरातल पे नहीं आ रही है। अगर मुख्यमंत्री जी के कानों में जाता तो मुख्यमंत्री जी ने पंचायत जनप्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई थी 12 जून को, उसमें वार्ड सदस्य को छांट दिया गया। जबकि मुख्यमंत्री जी को ये पता है कि 24 गो MLC जब वोट गिरता है तो उसमें 72 100 वोट जो गिरता है तो उसमें 72 अकेले हम वार्ड सदस्य गिराते हैं, तब इनके 24 MLC जीत के आते हैं। तो मुख्यमंत्री जी को तो उस दिन भी धोखा दे दिया पदाधिकारी, कहा कि वार्ड सदस्य आना ही नहीं चाहता है, और वार्ड सदस्य आपके सामने में सड़क पर बैठा हुआ है। वार्ड सदस्य 11 दिन भूख हड़ताल पर बैठा। इनके मुख्य सचिव उस समय में महिर कुमार सिंह जी थे, अमीर सुभानी जी थे, वो लोग जाके आश्वासन दिए कि आपका अधिकार मिला, मुख्यमंत्री जी बात मान लिए हैं, आप जूस पी लीजिए।
हमको जूस पिलाकर, धोखा का जूस पिलाकर सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। हम तड़प रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। अब कैसा लोकतंत्र है, एक चुने हुए जनप्रतिनिधि सड़क पर बैठा हुआ है और एक मनोनीत सदस्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाउस में बैठा हुआ है। यही तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का सबसे बड़ा धोखेबाजी और अपमान हो रहा है। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं कि पंचायत वार्ड सदस्य संघ जो है वो आंदोलन कर रहा है और उनका साफ तौर पे ये कहना है कि सीएम नीतीश कुमार की जितनी भी योजनाएं हैं, यानी बिहार सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो धरातल पर नहीं है और उसके वजह से इन्हें गालियां सुननी पड़ती है। लोग जो है इनको दोषी मानते हैं और जब ये मिलने के लिए समय मांग रहे हैं तो सीएम नीतीश कुमार के पास वक्त नहीं है। वो अपने आवास पे हैं, अपने कार्यालय जाते हैं, लेकिन इनसे मिलने की उनके पास समय नहीं है, उनके पास वक्त नहीं है। बात नहीं है जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, उनका साइन है हमारे पेपर पर, मोहर मारा हुआ है। उन्होंने सब कुछ करके दिए, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर कोई अमल उनका मुख्य सचिव नहीं करता। तो नौकरशाही को लेकर के ये लोग ज्यादा परेशान हैं। इनका कहना है कि सीएम के राज्य में, यानी कि जो बिहार सरकार है, उस पर नौकरशाही हावी है और जिसकी वजह से इनकी कोई भी बात सीएम तक नहीं पहुंच रही है। अब देखना दिलचस्प होगा क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है और ऐसे में अगर ये लोग इस तरह से आक्रोशित होते हैं और सड़क पर बैठते हैं, हड़ताल करते हैं और अपना जो इनका निर्वाचन पत्र है और जो इनको ताकत दी गई है कि आप चुनाव में जिस तरह से ये काम करते हैं। 2 बजे के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को 1 लाख निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का प्रमाण पत्र चलते हुए पाएगा। तो आप सुन रहे हैं कि कितना आक्रोश है कि ये कह रहे हैं कि प्रमाण पत्र हम जला देंगे। और तो अगर जमीनी स्तर पर काम नहीं होगा और इन लोगों की जो मांगे हैं उसको अनदेखा किया जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि 2025 का चुनाव कितना दिलचस्प होने वाला है। ये वक्त बताएगा कि नीतीश कुमार की नौकरशाही जो हावी है वो कितना उनके सरकार पर असर डालती है। वो फिर से आते हैं या जनता उनको बाय बाय कह देती है।